ओम तत्सत प्रभु। सर्वप्रथम तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि मेरे जो है ना वीडियो आपको प्राप्त होती रहे। देखिए, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कर्ण पिशाचनी साधना की। हम बताने के लिए उत्सुक हैं कि कर्ण पिशाचनी साधना क्या होती है। हर व्यक्ति, मैं देख रहा हूँ, जो तांत्रिक या साधक हैं वो गुमराह कर रहे हैं ये तांत्रिक विधियां जो होती हैं वो कितनी खतरनाक होती हैं, कितनी समस्याएं उत्पन्न करने लगती हैं, ये शायद जनता नहीं जानती होगी। लेकिन आज मैं आपको कर्ण पिशाचनी साधना के विषय में ऐसी जानकारी दूंगा जो कोई भी तांत्रिक साधक नहीं दे पाया। देखिए, कर्ण पिशाचनी साधना एक नाम से ही है, पिशाच योनि कितनी खतरनाक होती हैं। तो कर्ण पिशाचनी साधना करने के लिए साधक को कई समस्याओं से जूझना पड़ता है। ये एक घातक साधना है। मेरे विचार से इससे आप बखूब बचना चाहिए। कई कर्ण पिशाचनी साधना के चक्कर में अपना जीवन बर्बाद कर चुके हैं। इसमें बड़े ही बीभत्स कारनामे किए जाते हैं। तांत्रिक लोग जो है ना, वो इससे फायदा ये उठाते हैं कि वो अतिशीघ्र करोड़पति बनने के चक्कर में, शीघ्र पैसा कमाने के चक्कर में ऐसी साधनाएं करते हैं। बड़ी ही जघन्य आपराधिक कार्य में भी लिप्त हो जाते हैं। तो ये कर्ण पिशाची साधना ऐसे बहुत से तांत्रिक साधक कर चुके हैं और वो उनसे पैसा कमा रहे हैं, जनता को बेवकूफ़ बनाकर। ये एक सात्विक साधना नहीं होती है। सात्विक साधना जो होगी वो आपको जो है ना उच्च लेवल तक ले जाएगी, वो आपको एक अच्छा साधक बनाएगी, परम पिता परमेश्वर से मिलाने वाली साधना होती है। लेकिन जो तांत्रिक विद्या द्वारा जो कर्ण पिशाची साधना करते हैं, इससे जनता गुमराह किया जाता है। ऐसे मैं देख रहा हूँ, टीवी पर आए दिन कोई ना कोई कार्यक्रम देखता हूँ। उसमें क्या होता है कि कोई तांत्रिक साधना, तांत्रिक विद्या करके, कर्ण पिशाची साधना को प्राप्त करके वो दूसरे के मन की बात बताता है। ठीक है, ये साधना, ये इस साधना से ही प्राप्त होता है, ऐसी विद्या आ जाती है। लेकिन वो मात्र से पैसे कमाने के लिए, आपका उत्थान नहीं होगा उससे। सिर्फ पैसे कमाने के लिए जनता को बेवकूफ़ बनाया जाता, गुमराह किया जाता। उसमें कोई ऐसी बात नहीं होती है कि उनके पास कोई सात्विक शक्ति आ जाए, परमात्मा की शक्ति आ जाए, या हनुमान जी की शक्ति आ जाती है, श्री राम, ऐसी कोई शक्ति नहीं आएगी। वो तो गुमराह करने के लिए, बेवकूफ़ बनाने के लिए ये तो बस माध्यम बनाए जाते हैं। लेकिन तांत्रिक साधना जो है, कर्ण पिशाची साधना जो होती है, वो सिर्फ कान के द्वारा कोई पिशाच होता है, उसे वशीभूत किया जाता है और वो कान के माध्यम से आपको बताएगी आकर कुछ, और वो भी सामने व्यक्ति बैठा होगा उसी के बारे में, अन्य किसी के बारे में नहीं बताएगी। भूतकाल का ही बताती है कर्ण पिशाचनी साधना। वो सिर्फ पैसे कमाने के लिए है, विद्या ही है, और इसमें कोई विशेष लाभ नहीं है। ऐसे बहुत से टीवी पर साधक हैं जो मन की बात बता देते हैं या भूतकाल की बात बता देते हैं। तो कर्ण पिशाचनी साधना जो है मात्र भूतकाल की बात बताएगी, बीते हुए समय की बात बताएगी, क्योंकि पिशाच जो है ना बीता हुआ होता है, बीता हुआ समय, बीता हुआ काल। तो पिशाच है, जो भूत प्रेत आत्माएं, सब बीते हुए समय की होती है। तो बीते हुए समय की घटनाएं आपको बताएंगी, ना कि भविष्य का, ना ही वर्तमान का। कुछ साधक बताते हैं वर्तमान का भी बता देती है, लेकिन मेरे विचार से वर्तमान का नहीं बताती। कर्ण पिशाच में गुमराह किया जाता है आप लोगों को, और सामने कोई व्यक्ति बैठा हुआ होगा आपसे दूरी पर, बस वही बात बताएगी आपको। कर्ण पिशाच ने आपके कान में बताएगी और आपको लिख लेंगे या उसको आप बता देंगे, इतना ही हो सकता है। उससे पैसे कमाए जाते हैं, अपना चमत्कार प्रदर्शन किया जाता है। जो तांत्रिक साधनाएं होती हैं सिर्फ पैसे कमाने के लिए, चमत्कार करने के लिए। और जो हमारे सच्चे साधक होते हैं वह चमत्कार नहीं करते हैं, वो अपनी साधनाएं करते रहते हैं। जो सात्विक साधनाएं होती हैं जनता को गुमराह के लिए नहीं होती हैं, पैसे कमाने के लिए नहीं की जाती हैं। और जितने भी आपको पंडाल दिखाई दे रहे हैं, करोड़पति बने हुए, अरबपति बने हुए, और जितने भी तांत्रिक साधक हैं वो कहते हैं कि मेरे हनुमान जी की शक्ति है, मेरे पास है श्री राम जी की शक्ति है, शंकर भगवान जी की शक्ति। ऐसी कोई शक्ति नहीं होती है, क्योंकि ये शक्तियाँ जो होती हैं सात्विक होती हैं, धन से दूर करती हैं, आपको धनवान नहीं बनने देंगी। क्योंकि सात्विक शक्तियाँ जो होती हैं ना, वो परमार्थ के लिए होती हैं, वो जनता के हितार्थ के लिए शक्तियाँ प्रदान की जाती हैं। हमारे परमपिता परमेश्वर श्री राम भगवान जी हुए, विष्णु भगवान जी हुए, शंकर भगवान जी, सात्विक शक्तियाँ होती हैं, सिर्फ साधक को ऊंचाई के स्तर पर ले जाती हैं। लेकिन जो तांत्रिक साधनाएं होती हैं वो सिर्फ जनता को गुमराह करना, चमत्कार प्रदर्शन करना और पैसा कमाना
और जघन्य अपराध करना, अपराध कारण लिप्त करना, ये ऐसी साधनाएं होती हैं तांत्रिक साधना, जो हमारे विचार से ऐसी तांत्रिक साधनाओं पर सरकार को रोक लगाने की आवश्यकता है। क्योंकि ये साधनाएं जो है ना, वो सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए सिद्ध होती हैं। इससे तांत्रिक लोग जनता को ठगते हैं, इससे आडंबर फैलाया जाता है इस साधना से, और कहा जाता है हमारे पास सात्विक शक्तियाँ तो बेटा वो बहुत ऊंचाई तक ले जाती हैं। जैसे हमारे श्री कबीरदास जी हुए, बाबा तुलसीदास जी हुए, श्री सूरदास जी हुए, है ना, महात्मा गौतम बुद्ध हुए, महावीर स्वामी हुए, वो बहुत ही सिद्ध साधक थे। वो उच्च साधना की लेवल तक पहुँचे थे वो, तो वो धन से दूर हुए, लेकिन उनके पास परमात्मा की शक्ति थी। वो सात्विक साधना, तांत्रिक विद्या वाले नहीं थे। आजकल तांत्रिक विद्या वाले जो है ना, बस आप जानते ही होंगे किस प्रकार की साधनाएं करवाते हैं। बस सामने वाले की बात को आपको कान बताएगा वो पिशाच, और बस आप उसको लिख देंगे, बता देंगे। यही आजकल चल रहा है, ये ड्रामा चल रहा है, ये ढोंगपन चल रहा है। जो जनता इसको परमात्मा की शक्ति मानती है, हनुमान जी की शक्ति मानती है, हनुमान जी की एक तो अपने उसके लिए रख लेते हैं सामने मूर्ति, या उनके प्रचार प्रसार करने के लिए, और उसमें कोई विशेष बात नहीं है। सिर्फ ये लोगों जो इन्होंने साधना की है, कर्ण पिशाचनी साधना, ऐसे बहुत से साधक हैं, देखा होगा आपने, टीवी पर आए दिन कार्यक्रम आते रहते हैं कि वो बताते हैं, कान में आके मन की बात बताते हैं। तो मन की बात जानने के लिए क्या आप किसी साधक के पास जाएं कि मेरी मन की बात बताइए आप? तो ये सब आडंबर करने से कोई लाभ नहीं है। आप मन की बात अपने मन में ही रखिए, क्यों पूछने जाओ किसी से? मन की बात जानने के लिए क्या आवश्यकता है? आप स्वतः इस चीज़ को जानते हैं। उसने से साधना की है कर्ण पिशाचनी, वो तो अब आपकी मन की बात को बता देगा। वो जिसने ये साधना की है कर्ण पिशाचनी की, कर्ण पिशाचनी कान में आकर कोई पिशाच कह देता है, कुछ भी बता सकता है उसके बारे में, क्या खाया क्या पिया, सब कुछ बता सकते हैं। ये सब जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए किया जाता है। और ऐसे साधक जो है ना, ऐसे साधकों से सदैव सावधान रहने की आवश्यकता है। वो तो करोड़पति बन जाएगा, लेकिन आप क्या बनेंगे उसमें? आप तो सिद्धांत देंगे। वो तो आपने सोचा क्या, मेरी मन की बात बता दी साधक ने, बहुत अच्छा महात्मा है, मन की बात बता देता है, और आप उसको करोड़ रुपया दे देते हैं, दान में दे देते हैं, उसको भगवान मानने लगते हैं। बेटा वो भगवान नहीं हो सकता। भगवान यदि होगा तो दिखावा आडंबर नहीं करेगा। कोई भी सिद्ध साधक हुआ, सिद्ध साधक जो भी सात्विक साधक हुआ, वो कभी दिखावा नहीं कर सकता है। वो पैसे के लिए नहीं जिएगा, बल्कि दूसरों के लिए जिएगा। और जो तांत्रिक कर्ण पिशाची साधना किए बैठे हैं पंडालों में, अपना मजमा लगाए हुए, जनता जमीन में लौट रही है धूल में, और वो साधक बैठा हुआ तांत्रिक विद्या वाला मंच पर आसीन, लाखों का जो व्यापार कर रहा है वो, और जनता उसके पीछे भाग रही है, चमत्कार सोच रही है कि हनुमान जी की शक्ति है। बेटा हनुमान जी की शक्ति जिसके पास होगी वो पैसे वाला नहीं बनेगा, वो सिर्फ और सिर्फ जनता के हितार्थ कार्य करेगा। जो दे उसका ही भला, जो ना दे उसका ही भला का भाव रहेगा। लेकिन तांत्रिक साधक जो होते हैं, जनता को गुमराह करने के लिए जी जान लगा देते हैं। तो ऐसे साधकों से सदैव सावधान होने की आवश्यकता है। आज के लिए इतना ही। आगे जानकारी और भी अन्य वीडियो मिलती रहेगी, आपको देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे चैनल नाम डिस्कवरी ऑफ ट्रुथ। ओम तत्सत।